आज दिन सोमवार दिनांक 28 नवंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आपकी जरूरत आपके विश्वास को क्रियान्वित करती है। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है मरकुस अध्याय 11 वचन 22 से लेकर 23 तक, जो कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। किसी ने एक बार कहा, मैंने कभी भी किसी को विश्वास से एक पहाड़ हिलाते नहीं देखा। क्या यीशु केवल प्रतीकवाद का इस्तेमाल कर रहा था या उसका वही अर्थ था जो उसने मरकुस अध्याय 11 वचन 22 से लेकर 23 में कहा? क्या आप सच में एक पहाड़ को हिलने का आदेश दे सकते हैं? हाँ, यीशु का यही अर्थ था। लेकिन यीशु एक खेल के विषय में बात नहीं कर रहा था। वह नहीं कह रहा था कि हम सड़क पर जाकर कहते हैं, मैं यहाँ पर हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, फिर आप पहाड़ों और इमारतों को हिलने का आदेश देने लगते हैं। नहीं, सवाल है आप एक भौतिक पहाड़ क्यों हिलाना चाहेंगे? इसका अभिप्राय और उद्देश्य क्या है? हमारा विश्वास हमेशा हमारी ज़रूरतों से जुड़ा है। यदि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो इसके लिए कोई विश्वास नहीं होगा। इसलिए शायद आप कुछ करवाने की कोशिश करो जो कि नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए विश्वास को क्रियान्वित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास केवल तभी क्रियान्वित होता है जब इसकी आवश्यकता होती है। जब आप अपने आप को एक स्थिति में पाते हैं और आपको एक ज़रूरत है, तो निराश मत हो। वह आवश्यकता आपके विश्वास को क्रियान्वित करेगी। यह उस महिला की तरह है जिसे बताया गया था कि वह कभी गर्भवती नहीं हो पाएगी। उस समाचार ने उसके विश्वास को क्रियान्वित किया और जल्द ही उसने अपने बालक को जन्म दिया। जब तक उसने नहीं सुना था कि उसे एक बालक कभी उत्पन्न नहीं होगा, तब तक वह नहीं जानती थी कि वह अपने विश्वास से एक बालक पा सकती थी। यही बात उस व्यक्ति के विषय में कही जा सकती है जो कैंसर से चंगा हुआ था, जब वह नहीं जानता था कि वह इसे करवा सकता था। जब तक उसे बताया नहीं गया था कि जीने के लिए उसके पास केवल एक ही महीना था। उस समाचार ने उसके विश्वास को उत्साहित किया और वह घोषणा करने लगा, मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीऊंगा। और सच में वह चंगा था। हालेलुया। कभी भी अपनी जरूरत के द्वारा अभिभूत मत हो। इसके बजाय आपकी जरूरत को अपने विश्वास से जुड़ने दो। आपकी जरूरतों को आपको उत्साहित करने दो। जब आप एक जरूरत से जुड़ते हैं, तब यह आपका अवसर है कि उस जरूरत को अपने विश्वास से अभिभूत करें। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। यह समय प्रार्थना का। अब जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, मसीह में मैं स्वयं सक्षम हूँ। मैं एक अविनाशी, समाप्त न होने वाले उत्तराधिकार में जन्मा था। मेरा विश्वास वह विजय है जो विश्व पर जय पाता है। मैंने विश्व और इसकी व्यवस्थाओं और संरचनाओं पर जय पाई है। मेरा मार्ग महिमा और उत्कृष्टता, विजय, सफलता, आनंद, स्वास्थ्य और समृद्धि का मार्ग है, जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए नियुक्त किया है। मैं प्रबलता में चलता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्याय पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 4 वचन 19 से लेकर 20, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 17 से लेकर 18 और फिलेमोन अध्याय 1 वचन 6। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा पतरस अध्याय 2 और यहेजकेल अध्याय 39 से लेकर 40। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 10 और होशे अध्याय 9 से लेकर 10। हालेलुया।